कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 26वां का अध्याय नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। ओम श्री राजोवाय। तत्र यस्तु परिवित्तापत्तिकलत्राण्यम् परिवित्तापत्यंकलत्राण्यमुपहरति शाही कल्पा शब्दो यम पुरुषेरति भयान केस्ता विस्त्रे नरके कालानि पात्यते अनशनानुपान दंडतानशंतर्जनादि भिर्यातनाभिर्यात्यमानो जंतुर्यत्र कस्मल्मासादित कस्मल्मासादित एकदा मूर्छामुपयाति तामिस्त्रुप्राय एवमेवान् तामिस्त्रेयस्त्रु वञ्चयित्वा पुरुषं दारादीनुयोक्ते यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्तो वेदनया नष्टमित्रनष्ट दुरिष्टश्च भवति यथा वनस्पतिर् तस्मादन्तं तामिस्त्रं तामुपदिशन्ति यस्त्वहि वा एतन् हामिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वाकुटुम्बमेमानुदिनं प्रापुष्णाति शान्तदीविहाय स्वयमेव तदशुभेन सौरभे निपतति ये त्वयि यथैवाहुनां विहिंसिता जन्त्वापरत्वं यम यातनामुपरातं ताएव रूरवो भूत्वा तदात्म्यं विहिंसन्ति तस्मान्द्रोरवित्याहु रूरुरिति सर्पादिति
क्रूर सत्वस्यापुदेशः। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पास में बांधकर बलात्ता मिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंधता मिश्र नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं से पढ़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक की अंधता मिश्र कहते हैं। इसी से इसको अंधता मिश्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूं और ये स्त्री धनादि मेरे ऐसे बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एवमेव महारौरव एवमेव महारौरव यत्र न पतितं पुरुषं काव्यादानां रूरवस्तुं काव्येण पातयन्ति या केवलं देहं भरः। एस्त्वहि वा उग्रा पशून् पक्षिणो परित्वा वा उग्रा पशून् पक्षिणो वा प्राणतोपरुन्धति तमपकरुणं पुरुषादेरपि विगार्हितं मूत्र यमानुचरां कुंभीपाके तं तैलें उपरन्दयन्ति। यस्त्वहि पित्त विप्रं ब्रह्मदृक् शांकान सूत्र संगिके नरके आयुतयो जनु परि मंडले ताम्रमय तप्त खले तपर्यदस्तान्यर काभ्यामति तप्यमाने अभिनिवेशितां क्षुत्पिपासाभ्यां च
दहमानंतर वै शरीर आस्ते प्रसिति चेष्टे अभितिष्ठति चेष्टते अभितिष्ठति परिधावती चायावन्ति पशुरोमाणि तावन वर्षसहस्राणि। ऐसा ही महारौरक नरक है। इसमें एक ही व्यक्ति जाता है तो और किसी की परवाह न करके केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रांधते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत काल शूत नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन में है। इसकी भूमि तांबे की, इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। यहाँ पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लौटता है, कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है और कभी खड़ा होता है और कभी उधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोग होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यस्त्वहे निज वेद पथावनापद्यं गताम् पाखंडम चोगन चोपगतस्तम मसी पत्रवनम प्रवेश कस्याम प्रहरन्ति तत्रम आशा विस्ततुम धावमान उभय तो धारे स्थान वनाश पितृक्षिप छिद्यमान समान सर्वांगो हाहतो अस्मीति परमया वेदनया मूर्छिता पदे पदे निपतति स्वधर्मा पाखंडानुगतं फलं भुङ्क्ते। यस्त्वमेव राजा राजपुरुषो, यस्त्वमेव राजा राजपुरुषो वा आदंडे दंडम प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीर दंडम शापापी या नरके आमुत्र सुकर्मुखे निपतति तत्राति वलैर्मिनिस् विनिष्पश्यमाणां वयो तथैवेहिंसुखण्डम् आनन्दस्वरेण स्वानयन् क्वाचिन्मूर्छितां कस्मलमुपगतो
यथेवेहान दृष्ट दोषा उपरुद्धा। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत आशी पत्रवन नरक में लाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मां से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालवन के तालवार के समान पहने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, टूक टूक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाथ में मरा हुआ इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वह कोलू में पेरे जाते हुए गन्ने के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रयाम् पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे नरकानुवर्णनम नाम पंचविंशतो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।